वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हमरा काबुल का अहम दौरा। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवंद से मुलाकात। तिजारत में दो तरफा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर। वजीर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। इंसानी बुनियादों पर अफगान भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान वजीर आजम का बरवक्त इमदाद पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। डॉलर को काबू करने की तमाम कोशिशें नाकाम। अमरीकी करेंसी ने रॉकेट की रफ्तार ना छोड़ी। रुपये की रिकॉर्ड बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 174 रुपए 10 पैसे और ओपन मार्केट में पौने 200 का हो गया। लोग इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदते हैं, उनको थोड़ी तंगी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तान में जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। पाकिस्तानी रुपए की दुर्गत बन गई और गवर्नर स्टेट बैंक को महंगा डॉलर अच्छा लगने लगा। रजा बाकर अनोखी मंतक ले आए। कहा, रुपए की कदर गिरी तो क्या हुआ, कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यारों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई करार दे दी। जल्द काबू पाने का आज़म। बोले, IMF के साथ मामलात मुस्बत समत में चल रहे हैं। ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं? चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है। रुपए की कदर गिरना पाकिस्तानी मईशत के लिए जहर कातिल है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, समझ नहीं आता गवर्नर स्टेट बैंक कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। जियाले रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने भी तनकीद के नश्तर चलाए। कहा, हुकूमत होश के नाखुन ले। बात महंगाई से आगे निकलकर ग़िज़ाई किल्लत पर आने वाली है। लगता है गवर्नर स्टेट बैंक किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिनकी नजर में डॉलर की कदर में इजाफा पाकिस्तान के लिए नेक शुगुन है। गवर्नर पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, ये किसी और मुल्क का गवर्नर है जहां के डिवैल्यूएशन को अच्छा समझा जाता है। गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप जाग जाएं, इन्फ्लेशन तक बात नहीं रुकेगी। आगे 3 महीने में लोग दुकानें तोड़ेंगे और उसमें से खाना निकालेंगे। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर नेपरा 3 नवंबर को समाअत करेगा। चीनी बहरान फिर से जोर पकड़ने लगा। फैसलाबाद में सिर्फ 10 दिन की स्टॉक बाकी। कीमत मजीद 10 रुपए इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं 90 रुपए फी किलो वाली सरकारी चीनी खाने के काबिल नहीं। अब क्या चाय पीना छोड़ दें? वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला की अहम मुलाकात। शेख रशीद ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अफगानिस्तान पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई के खिलाफ एहतजाज में सुकून.com है। अपोजिशन ने कानून हाथ में लिया तो हुकूमत एक्शन लेगी। कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। सुप्रीम कोर्ट से जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। 2 साल बाद जमानत पर रिहाई का हुक्म। नाम ECL में शामिल रहेगा। जस्टिस बंदियाल ने सवाल किया, और कितना हिरासत में रखना है? 2 साल तो हो चुके। नैब प्रोसिक्यूटर बोले 2 साल खुर्शीद शाह अस्पताल में है, सिर्फ 2 माह जेल में रहे। निजी सरगर्मियां जारी रखें। जिस अस्पताल में है वहां पब्लिक का जाना मना है। जस्टिस बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, ये मसला पूरे मुआशरे का है। इसे अंग्रेजी में एलीट कैप्चर कहते हैं। खुर्शीद शाह की जमानत की खुशी में सक्खर में जियालों का जश्न। जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं, तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी पीर को होगी। जाम कमाल कहते हैं जो साथ नहीं भी है उन्हें भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। जो मेंबरान असेंबली इजलास में शरीक नहीं हुए, कहा गया उन्हें गायब करवा दिया। कोई अगर अपनी मर्जी से नहीं आता तब भी आप हम पर ही इल्जाम लगा देते हैं।
जिन लोगों को ये खुद करें कि ये मौजूद नहीं है, ये गायब हो चुके हैं या इनको अगवा किया गया है, उन सबके सिग्नेचर्स भी इसमें मौजूद हैं। तो एक बड़ा अजीब तरीकेकार है जिसमें ज़ऊद बुलेदी और बाकी मेंबरान जो हैं ये प्ले कर रहे हैं। सियासत के नाम पर इखलाकियात तनज़्ज़ुली का शिकार है। बीमार ज़हनियत के लोग अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। खातून अव्वल पर भी बिला जवाब तनकीद की जाती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने मोहतरमा कुलसूम नवाज की जात पर कभी कोई बात नहीं की। खातून अव्वल इमरान खान की बीवी होने से पहले कौम की बेटी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास जारी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज होगा। FATF के सदर डॉक्टर मार्क्स फ्लेयर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। एक्शन प्लान की तकमील के लिए मजीद चंद माह की मोहलत का ऑप्शन भी है। बाजोड़ में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 4 एहलकार शहीद। शोदा में 2 FC जवान लांस नायक मुदस्सिर, सिपाही जमशेद और 2 पुलिस एहलकार अब्दुल समद और नूर रहमान शामिल हैं। लाहौर में डेंगू से सूरत हाल तशवीशनाक। 24 घंटों में 3 मरीजों की जान गई। 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 92 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का शिकार एक शख्स इंतकाल कर गया। 139 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। अटक के DHQ अस्पताल में 63 मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध में 24 घंटों में 60 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में मुल्तान रोड पर फैक्ट्री में आग लगी। बॉयलर धमाके से फटा। बाहर गुजरने वाला शहरी बौखलाकर गाड़ी से टकराया और जान से गया। फैक्ट्री और करीबी इमारतों की दीवारें गिर गईं। फैक्ट्री मैनेजर शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। ये है हमारे इलाके की जामिया मस्जिद। इसके बाहर लगे गंदगी के ढेर और जौहर की वजह से अक्सर नमाजी परेशान रहते हैं, लेकिन इंतजामिया को शर्म नहीं आती, आंखें बंद किए हुए है। झंग की तहसील शोरकोट की गला मंडी में मसाइल ही मसाइल। टूटी सड़कें, मस्जिद के बाहर गंदगी के ढेर, ट्रैफिक निजाम का भी बुरा हाल। जिनसी हिरासानी के छींटे। बरतानिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों के असातिज़ा मुलव्विस निकले। अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ग्लासगो यूनिवर्सिटीज में तलबा को टीचर्स की जानिब से हिरासा किया जाता रहा। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती।